मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 24। क्या बात है कंवर जी, कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं, कोई ख़ास बात है? परेशान तो हो रही, इसमें कोई शक नहीं है। दीवान जी बोले। मुझे नहीं बताओगे क्या बात है? दीवान जी की धर्मपत्नी बोली और दीवान जी किसी गहरी सोच में डूब गए। दिल की बात ज़ुबान पर आ गई तो पराई हो जाएगी, और फिर औरत का पेट वैसे भी हल्का होता है। इस सिलसिले में अभी सोचा जाए या बीवी से मशवरा किया जाए। दीवान जी की बीवी एक अच्छी औरत थी और इससे पहले दीवान जी का किसी के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था जिसने उसे परेशान किया होता। चुनाचा वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बड़ी घूरपा हो गया है बागवान। ऐसी कैद मुसीबत आ पड़ी है जिसके बारे में समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। हाय राम, कुछ बोलो तो सही, तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया। कौन सी ऐसी बात है जिसने तुम्हें इतना संजीदा कर रखा है? एक बात बता सनाका, क्या है क्या चीज़? अपना सनाका? अपना कहाँ री, ज़बरदस्ती कोई किसी को अपना बना सकता है? वो जो कुछ है ना तू भूल सकती है ना मैं। कैसी बातें कर रहे हो? अब तो वो अपनों से भी बढ़कर है। नहीं बागवान, ऐसा मत कह। जो बात मेरे मन में है वो सुनेगी तो परेशान हो जाएगी तू भी। तुम परेशान तो किए जा रहे हो, मुझे बात ही नहीं बता रहे। सनाका, कोई बात है? मैंने तुझसे सवाल किया था कि कैसा इंसान है, तूने कभी सोचा है उसके बारे में? गौर किया था तूने? आखिर क्या ये है क्या? अगर उसकी याददाश्त खो गई है तो फिर संसार की दूसरी बातें कैसे याद कर सकता है? और अगर कोई देवता, कोई अवतार, ऋषि, साधु सनत है तो मुझे ये तो बताओ कि कभी कोई उसके बात सामने आई? नहीं, यहाँ तो वो मासूम से भोले बच्चे की तरह रहता है। मैंने उसमें कभी कोई ऐसी खराबी नहीं देखी। पारना नौजवान है, भैया कहती है उसे, और वो भी एक भाई ही की तरह पारना का मान रखता है। कहीं कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में नहीं आई जो पारना के बारे में हो? नहीं री, इतनी बुरी सोच नहीं है मेरी। बताते हुए डरता हूँ तुझे। एक बात कान खोल कर सुन ले, किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए। दरअसल मैंने मेघावती और सनाका को बाग में तालाब के किनारे बैठे देखा है। वो दोनों प्रेम की बातें कर रहे थे और साफ जाहिर है कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम है। तू ये भी जानती है कि मेघावती को नाग ने काट लिया था, और उस समय जब के राजा कृष्ण जी मेघावती के जीवन से मायूस हो गए थे, सनाका ने अजीब तरह से मेघावती की जान बचाई। मैं ही नहीं बल्कि सारे ही लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। गोया ये बात बुरी नहीं है। लोग सनाका को कोई बहुत बड़ा अवतार समझ रहे हैं, क्योंकि ये बात उनकी समझ में नहीं आई कि सनाका ने मरी हुई मेघावती को जीवन कैसे दे दिया। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मेघावती अगर सनाका के प्रेम में गिरफ्तार हो गई है तो सोच कि उसका नतीजा क्या होगा। दीवान जी की बीवी का मुंह हैरत से खुल गया था। शोहर की परेशानी की वजह उसकी समझ में आ गई थी। वो खुद भी फटी फटी आंखों से अपने शोहर को देख रही थी और फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि वो दोनों, मेरा मतलब सनाका भी? हाँ, सनाका की बातों से भी हमें पता चलता है कि वो मेघावती से प्रेम करता है। गो उनके प्रेम में अभी तक कोई खोट पैदा नहीं हुई। मगर दो जवान इंसान, एक नर एक नारी, कितने ही पाकीज़ा जज्बे क्यों ना रखते हों, जब करीब होते हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और तू सोच, कुछ हो गया तो उसके बाद रियासत की क्या हैसियत होगी? मेघावती की अगर सगाई ना हुई होती और महेंद्र नाथ से कोई मामला ना होता तो शायद ये हो सकता था कि उन दोनों के प्रेम को नज़रअंदाज कर दिया जाता, कुछ और सोचा जाता। लेकिन अब तो मेघावती एक अमानत के तौर पर इस रियासत में है। इस अमानत में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो रियासत के रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं। राजा कृष्ण नाथ जी बेमौत मारे जाएंगे। मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम अगर चाहो तो पारना से बात कर लो।
इस बारे में वो सही बात बता सकेगी। दीवान जी की समझ में बात आ गई थी। थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, जा ज़रा पारना को मेरे पास भेज दे और तू बाहर ही रहना। हो सकता है कि तेरे सामने पारना मुझे कुछ बताना पसंद ना करे। लो, मुझे गैर कर दिया, भला मेरे सामने वो क्यों ना बात करेगी। अच्छा, औरतों की ये तो आदत होती है कि एक बात की खोज में पड़ जाएं तो पेट में उस समय तक दर्द होता रहता है जब तक कि सारी बातें मैदे में ना उतर जाएं। जा तू पारना को बुला कर कहा। दीवान जी की बीवी बेटी के कमरे में की तरफ चल पड़ी। पारना इस वक्त लेटी एक किताब देख रही थी। माँ को देखकर किताब रख दी। आइए माता जी, कोई बात थी तो मुझे बुलवा लिया होता। तेरे पिता तुझे बुला रहे हैं, मैं उन्हीं के कहने पर आई हूँ। अच्छा, कोई और बात है? चल तो सही, बात भी वहीं चलकर मालूम हो जाएगी, पारना की माँ ने कहा। और पारना तअज्जुब से माँ के साथ कदम बढ़ाती हुई दीवान जी के कमरे में दाखिल हो गई। दोनों ने हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और दीवान जी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बैठो पारना, तुमसे कुछ बातें करनी हैं जिनके लिए मैं परेशान हूँ। पारना ने एक लम्हे के लिए पिता की सूरत देखी और ना जाने क्यों उसका दिल धक से हो गया। दीवान जी के चेहरे की संजीदगी बताती थी कि ऐसी ही कोई बात है। बहुत से ख्याल उसके दिल में आए थे, जिनमें सनाका का ख्याल भी था। क्या बात है पिताजी, जल्दी बताइए, मैं परेशान हो रही हूँ। बात तो परेशानी की है, ये तू ये बता कि सनाका कैसा लड़का है। सनाका भैया की कोई बात है? हाँ, क्या बात है पिताजी? अपने सवालात किए जा रही हो। मैंने जो कुछ पूछा उसका जवाब नहीं देगी मुझे। सनाका भैया जैसे हैं आपको भी मालूम है पिताजी, वो फूलों की तरह पाक और शबनम की तरह मासूम हैं और उनके मन में किसी मनुष्य के लिए कोई खोट नहीं है। मगर ऐसी क्या बात हुई कि आप उनके बारे में पूछने पर मजबूर हो गए? मेघावती से उसका क्या रिश्ता है? दीवान ने लफ्ज़ चबा चबा कर पूछा और पारना का चेहरा उतर गया। दीवान जी की तजर्बाकार निगाहें पारना का जायज़ा ले रही थी और उन्हें एक लम्हे में यह एहसास हो गया कि पारना इन हालात से ला इल्म नहीं है। वो कहने लगी, देखो पारना, बाप बेटी का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन मैं इस रियासत का दीवान भी हूँ और इस रियासत की इज्जत का पास रखना मेरा फ़र्ज है। जो कुछ तू जानती है खुलकर बता मुझे, ये सब कुछ मालूम करना बहुत ज़रूरी है। पिताजी, ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन एक बात आपको और बता दूं, उसमें सनाका भैया का कोई दोष नहीं है। वो तो एक सीधे साधे इंसान हैं। मेघावती को मैंने काफ़ी समझाया, उसने सनाका भैया को देखा तो सब कुछ भूल गई। अब जब बात निकल आई है पिताजी, तो मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मुझे खुद भी इन हालात की संगीनी का एहसास था। मैंने एक सहेली के सिए से मेघावती को बहुत समझाया। उससे कहा कि अब वो तन्हा नहीं है, महेंद्र नाथ की मंगेतर है और प्रेम का ये खेल रियासत की तबाही का बायस भी बन सकता है। लेकिन मेघावती एक मुंह जोर घोड़े की तरह अपने रास्ते पर दौड़ रही है। सनाका भैया ने भी पहले तो उससे बहुत बचना चाहा, लेकिन फिर भैया भी उससे दूर न रह सके। पारना, उनके तलकात किस हद तक आगे बढ़ गए हैं? दीवान जी ने पूछा। पिताजी, दोनों पोतर हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो अभी परेशानी का बायस बन सके। मगर मेरा ख्याल है कि अगर मेघावती को महेंद्र नाथ से शादी के लिए कहा गया तो वह साफ साफ इनकार कर देगी। ये बात बहुत दिन से मेरे दिल में खटक रही थी पिताजी, मगर मैं इतनी हिम्मत नहीं पा सकी कि आपसे कह दूं। कह देना चाहिए था पगली, कह देना चाहिए था। तेरी रगों में दौड़ते हुए खून में भी तो इसी रियासत की रवानी है। हम वाकई परेशानी का शिकार हो गए हैं। ख़ास बात यह है कि सनाका हमारे साथ रहता है, एक दीवान ही की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मैंने सनाका पर निगाह क्यों ना रखी? हमें बहुत सोच समझ कर कुछ करना होगा। सीधे साधे जाकर राजा कृष्णनाथ को भी इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि खेल बिगड़ सकता है। दीवान जी बहुत देर परेशान बैठे सोचते रहे। कोई बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। जैरोक रकाबत की आग में झुलसी हुई थी और सुलगते हुए सही जहन सही फैसले नहीं कर पाते। उसने राजकुमारी मेघावती को डसकर अपनी दानिश्त में उसका काम तमाम कर दिया था, लेकिन उस वक़्त वह यह भूल गई थी कि सनाका वहाँ मौजूद है। नागरानी का काटा हुआ कोई शख्स नहीं बढ़ सकता, कोई सपेरा उस जहर को नहीं उतार सकता। लेकिन शीशनाग के लिए ये काम मुश्किल नहीं था और सनाका शीशनाग था।
भला उसके लिए ये क्या मुश्किल हो सकता था। वो महल से इसलिए भाग गई थी कि सनाका उसकी भू सूंघ न ले और अगर मेघावती मर जाए तो बदला लेने पर न तुल जाए। लेकिन ये बात बहुत देर के बाद उसके दिमाग में आई कि सनाका मेघावती का जहर भी तो उतार सकता है, और वो कंडला कर रह गई। इस वक्त वो बस्ती से दूर पीपल के घने दरख्त की जड़ में कुंडली मारे यही सब कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां बरसने लगी। इतनी दूर तो आ गई थी, लेकिन अब कैसे पता चले कि मेघावती मर गई है या जिंदा है। इतनी हिम्मत उसमें नहीं हो रही थी कि वापस महल में जाकर मेघावती के बारे में मालूमात हासिल करे। शीशनाग का डर था, अगर राजकुमारी मेघावती मर गई है तो फिर सनाका इस वक्त गुस्से में दीवाना हो रहा होगा और वो किसी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जारूक ये हिम्मत तो ना कर सकी कि वो महल में चली जाए, लेकिन उसके जहन में तजस्सुस जाग रहा था और अब यही सोच रही थी कि किसी तरह आने वालों से मालूमात हासिल करे। न जाने कब तक वह सोचती रही और फिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई। वो रेंगती हुई पीपल की जड़ से बाहर निकल आई और फिर एक ऐसे रास्ते की जानब चल पड़ी जो गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। वहां पहुंचकर उसने अपने बंद को सीधा किया, एक लौट लगाई और एक बार वो एक उधेड़ उम्र की ऐसी औरत के रूप में थी जिसने जोग ले लिया हो। जोगन के लिबास में वो अपनी जगह से आगे बढ़ी और उस पगडंडी पर आ खड़ी हुई जहां से राह गुजरते थे। ना जाने कब तक वो वहां खड़ी रही। इत्तेफाक से कोई राहगीर वहां से नहीं गुजरा था। जारूक एक पत्थर पर बैठ गई और उसके बाद जाने वो क्या क्या सोचती रही। उसके अंदाजे के मुताबिक अगर मेघावती का जहर नहीं उतारा जा सका होगा तो अब तक उसका बदन भी गल सड़ गया होगा। बहरतौर वक्त गुजरता रहा, पूरी रात गुजर गई। दूसरे दिन शाम को उसे कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठे हुए उस बस्ती की जानब से आते हुए नजर आए जहां जारूक ये खेल खेल कर आई थी। वो संभल गई और पगडंडी पर आ बैठी। बैलगाड़ी में 2 अफराद सवार थे, एक बूढ़ा आदमी और दूसरा नौजवान लड़का। जारूक चौंके एक उधेड़ उम्र जोगन का रूप धारे हुए थी, इसलिए मुअम्मर शख्स ने उसे देखते ही गाड़ी रोक दी, नीचे उतरा और झुककर उसे प्रणाम किया और उसके पांव छुए। लड़का गाड़ी में ही बैठा रहा था। मुअम्मर शख्स ने उसकी तरफ देखा और फिर गोसीले लहजे में बोला, पापी क्या पागलों की तरह वहीं बैठा हुआ है, जल्दी आ, पाँव छू, आशीर्वाद ले ले, तेरा काम बन जाएगा। लड़का बुरा सा मुंह बनाए हुए नीचे उतरकर जारूक के पास पहुंच गया और उसके पाँव छुए और जारूक ने उसके सर पर हाथ रख दिया। सदा खुश रहो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इस पगले को शहर ले जा रहा हूँ देवी जी, आप दुआ करें इसके लिए, पगला हो गया है बिल्कुल। शहर जा रहे हो? हाँ शहर जाना है, काम है मुझे वहाँ। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे भी वहीं जाना है, क्या तुम मुझे बैलगाड़ी पर जगह दे सकते हो? क्यों नहीं देवी जी, आपकी सेवा करके तो हमें बहुत ही खुशी होगी, आइए बैठ जाइए। जारूक गाड़ी में बैठ गई और मुअम्मर आदमी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जारूक ने कहा कि कहाँ से आ रहे हो? जवाब में उस शख्स ने राजा कृष्णनाथ की रियासत ही का हवाला दिया था। कहाँ ले जा रहे हो अपने लड़के को? मैंने कहा ना देवी जी, शहर ले जा रहा हूँ, इसके चाचा ने बुलाया है, वहीं पर इससे काम करवाएंगे। बस्ती में रहकर तो ये बिल्कुल ही बिगड़ गया है, बस डगर डगर मारा मारा फिरता है, काम का ना काज का, मन में प्रेम रोग लगा लिया है। और अगर करना चाहते हैं महाराज शादी, अब बता इसे खिलाऊंगा या इसकी धर्मपत्नी को? कुछ करे धरे तो भी बात करूं इसकी शादी की। पिताजी आप हर जगह मुझे बदनाम करते रहते हैं, ये अच्छी बात है क्या? लड़के ने कहा, डंडा उठाकर 3 मारेंगे तेरी खोपड़िया पर, बदनाम करते रहते हैं। अरे देवी जी के सामने ही तो कह रहे हैं, इन साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा और हमारा भी, तू खुद सोच बेटा। अभी से प्रेम के चक्कर में पड़ गया, वो तू रोटी कहाँ से कमाएगा? लड़का बुरा सा मुंह बनाकर रह गया था। जारूक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा पिता ठीक कह रहे हैं बालक, काम धंधा करो तो उसके बाद ब्याह भी रचाओ, जाओ तुम्हें कामयाबी होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा ब्याह उसी से होगा जिसका प्रेम तुम्हारे मन में रचा हुआ है, पर उसके लिए जल्दी ना करना, जैसा तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वैसा ही करना। लड़का खुशी से खिल उठा था और उसने 2-3 बार जारूक के पांव छुए और खुशी से बोला, अब सच कह रही हैं देवी जी, भला हमें झूठ बोलने की क्या पड़ी है, जो कुछ हमने तुझसे कहा वो बिल्कुल सच है। बूढ़ा भी खुश नजर आने लगा था। जारूक थोड़ी देर तक खामोश बैठी रही, फिर बोली,
हमें ज्ञान हुआ है कि जहाँ से तुम आ रहे हो वहाँ कोई ऐसी परेशानी की बात हुई है जिससे उस जगह कोई उलझन पैदा हो गई। क्या ऐसी कोई बात है? हाँ देवी जी, पर अब सब ठीक हो गया है। बस यूँ समझ लें कि कमाल ही हो गया, कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या हुआ? जयरोक ने पूछा। राजा कृष्णनाथ बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। राजकुमारी मेघा देवी उनकी आंखों का तारा है। उसे नाग ने डस लिया था, तमाम शरीर नीला पड़ गया था और जोगी सपेरे अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम हो गए थे। कोई भी उनमें से सांप का जहर उतारने में कामयाब नहीं हो सका। पर वहीं कोई रहता है दीवान जी के यहाँ, सनाका नाम है उसका। उसने नाग का जहर उतार दिया और राजकुमारी को ठीक कर दिया। यूं समझ लो कि राजा कृष्णनाथ का घर उजड़ते उजड़ते बच गया। जयरोक के तन बदन में आग लग गई थी। वही हुआ जिसका अंदेशा उसे था। सनाका ने उसकी कोशिशों को नाकाम बना दिया और मेघावती के बदन से खून चूस कर उसे फिर से नई जिंदगी दे दी। गुस्से की वजह से देर तक उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल सकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद पर काबू पा लिया। दिल की कैफियत तो बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन अजहार का कोई तरीका भी तो नहीं था। थोड़ी देर के बाद वह बोली, ये सनाका कोई जोगी है क्या? हम तो नहीं जानते देवी जी, पर महल में ही रहता है। बड़ा काम किया है उसने। इसका मतलब है कि अब तो मेघावती उसे ही मिल जाएगी। जयरोक ने जैसे अपने आप से कहा, लेकिन बूढ़ा आदमी हैरत से उसे देखने लगा। मैं समझा नहीं देवी जी। ओहो, मेरा मतलब कुछ और था। मैं ये कहना चाह रही थी कि मेघावती, क्या मेघावती? जयरोक की समझ में नहीं आया कि वो क्या जुमला अदा करे, चुनाचा खामोश हो गई। मेघावती की सगाई हो चुकी है देवी जी, और महेंद्र नाथ कृष्णनाथ के दामाद हैं। जो बात आप सोच रही हैं वो नहीं है। बूढ़ा शायद जयरोक का मतलब समझ गया था। नहीं नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं सोच रही थी। पर क्या रियासत वहीरगढ़ का महेंद्र नाथ कुमारी मेघावती का मंगेतर है? आप नहीं जानती देवी जी, ये सगाई तो बहुत दिन हो चुकी है। एक मंगेतर को अपनी होने वाली धर्मपत्नी से प्रेम करना ही चाहिए देवी जी, और मेघावती वो भी महेंद्र नाथ को चाहती है। अब मेघावती अपने मंगेतर को चाहती भी है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। वैसे वो लड़की, इसलिए किसी को क्या मालूम हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेघावती सनाका को चाहती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप देवी जी? भला क्या धर्म में ऐसा होता है? जयरोक ने जख्मी निगाहों से बूढ़े को देखा। जी तो चाह रहा था कि उसे सब कुछ बता दे कि धर्म में क्या हो रहा है, लेकिन भला उस बूढ़े शख्स को, जिसका उन तलकास वाक़यात से कोई तलक नहीं था, बताने से क्या हो सकता था? खामोश हो गई और उसके बाद उसने बूढ़े से कुछ ना कहा। बूढ़ा अपने बेटे से बातें करने लगा। उन बातों से जयरोक को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो गैज़ो गज़ब के आलम में सोच रही थी कि बिल आकर सनाका ने मेघावती को नई जिंदगी दे ही डाली और उसका ये वार भी बेकार हो गया। मगर अब क्या करना चाहिए? अब क्या हो? ये बात तो और भी खराब हो गई। इसका मतलब है कि सनाका और मेघावती को खुल खेलने का मौका मिल गया। सनाका ने राजा कृष्णनाथ पर एहसान कर दिया है और इस एहसान के सिले में ज़ाहिर है सनाका को और आसानियां हासिल हो जाएंगी और फिर उन दोनों की मोहब्बत का रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। दफतन जयरोक के जहन में बिजली सी चमकी। मोहब्बत का रास्ता तो रोका जा सकता है, ये मैंने कैसे सोच लिया कि उन लोगों की मोहब्बत का कोई रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अभी अभी इस बूढ़े ने कहा है कि महेंद्र नाथ कुमारी मेघावती का मंगेतर है और ये मंगनी ज़ाहिर है कि राजा कृष्ण ने खुद की होगी। फिर भला मेघावती या सनाका को क्या हक पहुंचता है कि प्रेम का नाटक रचाएं? ये नाटक, इसका मतलब है, बिल्कुल खुफिया है और कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वरना लाजमी तौर पर सनाका और मेघावती को रोकने की कोशिश की जाती। और अब जब कि वो उस बस्ती से निकल आई है तो वो इन दोनों को रोकने की कोशिश कम से कम उसके बस में नहीं थी। लेकिन ये लोग वहीरगढ़ जा रहे हैं और वहीरगढ़ का महेंद्र नाथ, वाह! जयरोक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये तो बहुत ही बड़ा काम बन गया। महेंद्र नाथ यकीनन अपना काम दिखाएगा, बशर्ते कि उसे मालूम हो जाए कि उसके मंगेतर महल में मौजूद किसी से प्रेम का नाटक खेल रही है और ये उसकी आन बान और इज्जत का सवाल था।
बड़ा दिलचस्प खेल हाथ आ गया था और अब जयरोक उस नए खेल के लिए तैयार थी। बैलगाड़ी सफ़र करती रही और जयरोक के जहन में मंसूबे बनते रहे और अब महेंद्र नाथ के ज़रिए अपना काम करने की ख्वाहिशमंद थी। जयरोक वहीरगढ़ पहुंच गई। ये रियासत भी किसी तरह राजा कृष्ण की रियासत से कम नहीं थी, बल्कि उसकी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही थी। जयरोक जोगन के रूप में वहां दाखिल हुई थी और किसी जोगन के लिए कहीं पनाह लेना मुश्किल नहीं था। उसने एक मंदिर से कोई 100 गज दूर एक पीपल के नीचे धोनी रमा दी। मंदिर में पूजा के लिए आने वाले लोग जोगन के पास भी पहुंचे और तरह तरह की हरकतें करने लगे। किसी ने उसे आशीर्वाद लिया और किसी ने अपनी आरजुओं का इजहार किया, लेकिन जयरोक उस हैसियत से वहां मशहूर होना नहीं चाहती थी। उसका मकसद ही कुछ और था। वो किसी तरह महेंद्र नाथ तक पहुंचना चाहती थी और उसके लिए कोई तरीका अभी तक उसके जहन में नहीं आया था। वो पीपल के नीचे जोगन की हैसियत से बैठी रही और सोचते सोचते दफतन उसके जहन में एक ख्याल आया। इस बार जो लोग उसके पास आए उसने उनमें से एक से कहा, सुनो, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ ना कोई ज्योतिषी, जो कुछ भी नहीं हूँ मैं, लेकिन तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम में से कोई ऐसा है जो मुझे महाराजा तक पहुँचा दे? मैं महाराजा को एक ऐसे खतरे से आगाह करना चाहती हूँ जो उन्हें पेश आने वाला है। देवी जी, भला राजा तक हमारी पहुँच कैसे होगी? ये तुम्हारा काम है। दिल चाहे तो मेरी इस ख्वाहिश की तकमील कर दो। लेकिन वो लोग जयरोक के लिए सिलसिले में कुछ न कर सके और ना किसी ने दोबारा उसे पलट कर जवाब दिया। तब जयरोक ने खुद ही एक फैसला किया। वो बहुत सोच समझ कर वहाँ से चल पड़ी। उसने थोड़े फासले पर जाकर वो महल देखा जहाँ महेंद्र नाथ रहता था। महल में दाखिल होने के लिए इंसान से ज़्यादा सांप का रूप मुनासिब था। चुनाचा उसने अपने आप को चमकदार सफ़ेद नागन के रूप में ढाला और फिर दरख्तों की जड़ों में छुपती हुई बिल आकर महल में दाखिल हो गई। ये काम इंसान की हैसियत की बजाय सांप की हैसियत से ज़्यादा आसान साबित हुआ था, लेकिन ख़तरा था तो ये कि कहीं पहरेदार सांप को न देख लें और उसकी जान के पीछे न पड़ जाएं। चुनाचा महल के एक अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर उसने वहां दौड़ती फिरती बांदियों को देखा और खुद भी उनमें से एक का रूप इख्तियार कर लिया। यहाँ वो इसी तरह दूसरों की निगाहों से पोशीदा हो सकती थी और कोई तरीक़ेकार ऐसा नहीं था जिससे वह महल में रुक सकती। वो खुद भी बांदियों की तरह इधर से उधर आने जाने लगी और कामों में मसरूफ़ हो गई। महल में इतनी बांदियाँ थी कि बाद एक दूसरे को पहचानती भी नहीं थी। चुनाचा किसी ने ख़ास तौर पर तवज्जो नहीं दी। जयरोक बज़ाहिर अपना काम कर रही थी, लेकिन दर हकीकत उसको महेंद्र नाथ की तलाश थी। मुख्तलिफ तरीके से वो महेंद्र नाथ के बारे में मालूमात हासिल करती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। रात को उसे पता चला कि महेंद्र नाथ की ख्वाबगाह कौन सी है। चुनाचा उसने एक फ़ैसला कर लिया। बांदी का रूप छोड़कर वो एक बार फिर नागन के रूप में आई और महेंद्र नाथ की ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। ख्वाबगाह में जाकर उसने एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहां वो बाआसानी छुप सकती थी और अब उसे महेंद्र नाथ की वापसी का इंतज़ार था। वो दिल ही दिल में फ़ैसला कर चुकी थी कि किस तरह उसे महेंद्र नाथ से बातचीत करनी होगी और किस तरह उसे अपने मकसद से आगाह करना है। रात को उसे नींद की झोंक सी आ गई थी। तकरीबन 11 या सवा 11 बजे होंगे जब दरवाजे पर आहट हुई और उसने चौंक कर आंखें खोल दी। आने वाला महेंद्र नाथ ही था। शक्ल सूरत का बुरा नहीं था, अच्छा खासा तंदुरुस्त तवाना और हसीन नौजवान था। आने के बाद उसने लिबास तब्दील किया और अपनी मसहरी की जानब बढ़ गया। जयरोक अब अपने काम के लिए तैयार हो गई। महेंद्र नाथ मसहरी पर लेट गया और वह बड़े सुकून से लेटा हुआ कुछ सोच रहा था कि दफतन उसे कोई आहट सी महसूस हुई। वो ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद कर चुका था और ये आहट उसे दरवाजे के करीब नहीं बल्कि अपने मसहरी के अकबी हिस्से में महसूस हुई। उसने पलट कर पीछे देखा और दफतन उसके चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। बहुत ही पुरवकार शख्सियत थी और सूफियाना लिबास पहने हुए लंबे लंबे बाल कमर से नीचे आ रहे थे। हाथ में त्रिशूल था। खामोश खड़ी हुई बड़ी बड़ी आंखों से महेंद्र नाथ को देख रही थी। बंद दरवाज़ा और खामोश माहौल, और वो यहाँ कैसे आ गई? कौन है वो? महेंद्र नाथ खौफजदा निगंदाज में उठकर बैठ गया, लेकिन उसी वक्त जोगन का हाथ बुलंद हुआ और उसकी आवाज़ उभरी।
नहीं कुमार नहीं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। हम तो त्यागी हैं, संसार त्याग चुके हैं। जहान में सिर्फ इंसानों के काम आना ही हमारी जिम्मेदारी है। हमसे खौफ ना खाओ, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। हमारे हाथों तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचेगा। हम तो तुम्हें तुम्हारे नुकसान से खबरदार करने आए हैं। उसके लहजे की इतनी नरमी थी, इतनी मोहब्बत थी कि महेंद्र नाथ को अपना खौफ किसी कदर कम होता हुआ महसूस हुआ। ताहम देर तक उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तब जयरुख बोली, महेंद्र नाथ, अपने आप को संभालो। मैं फिर से कह रही हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे नुकसान से बाखबर करने आई हूँ। हो सके तो कुछ कर लो अपने लिए, नहीं कर सके तो ये मत कहना कि देवी ने तुम्हारी मदद नहीं की। जय देवी, जय देवी, तू कौन है? यहाँ कैसे आ गई? दरवाज़ा तो बंद था। जयरुख अजीब से अंदाज में हंसी, फिर बोली, हमारे लिए खुले या बंद दरवाजे कोई हैसियत नहीं रखते। हम हर जगह पहुँच जाते हैं। बालक, तुझे कुछ बताने आए हैं, वो सुन ले, तू बेहतर है। खुले और बंद दरवाज़ों की चिंता मत कर। मैं सुन रहा हूँ देवी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम जैसी महान देवी का स्वागत कैसे करूँ। बस उसी तरह के जो कुछ हम तुझे बता रहे हैं उस पर गौर कर और फिर उसका उपाय कर। बताओ देवी, कोई ऐसी बात तो नहीं जो हमारे लिए नुकसानदा हो? हाँ है, ऐसी ही बात तो है जो हमें यहाँ खींच लाई है। हे भगवान, जल्दी बता दो देवी, क्या बात है? मैं जीता तो रहूँगा। माता पिता और हाँ, और की बात कर। और का दुख नहीं है तेरे मन में? कौन और देवी, कौन और? कोई और भी तो तेरे जीवन में दाखिल हुआ है महेंद्र नाथ। किसी और से भी तो तेरी सगाई हुई है। हे भगवान, हे भगवान, तो क्या तुझे मालूम नहीं महेंद्र नाथ कि मेघावती को नाग ने डस लिया था? नहीं, मुझे क्या पता, किसी ने मुझे खबर ही नहीं दी। कब की बात है ये? अब तो बात भी पुरानी हो गई। नाग का जहर भी उतर गया। तेरी मेघावती ठीक है, लेकिन बस एक खराबी हो गई। वो क्या देवी? वो ये कि अब वो तेरी नहीं रही। क्या मतलब? महेंद्र नाथ बौखलाकर बोला। हाँ, ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे अब तो वो तेरी नहीं रही है, किसी और की हो चुकी है। तो तुम क्या कहना चाहती हो देवी? भगवान के लिए जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। पगले, साफ साफ ही तो कह रही हूँ। राजा कृष्णनाथ के महल में प्रेम का नाटक हो रहा है। ना तो मेघावती को किसी नागन ने डसा और ना ही किसी ने उसका जहर उतारा, बल्कि ये सारा एक खेल है। सनाका है उसका नाम, जो मेघावती से प्रेम कर रहा है और जिससे मेघावती प्रेम कर रही है। वो एक अजनबी आदमी था, तुम्हारे महल में घुस आया। मेरा मतलब है कि तुम्हारी होने वाली धर्म पत्नी के महल में दीवान जी के साथ रहता है और महल की तन्हा रातों में वो और मेघावती साथ होते हैं। प्रेम नगर सजाए जाते हैं और नत नए खेल होते हैं। उन्हीं में जहर का चढ़ाना और उतारना भी शामिल था। सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए महेंद्र नाथ, हमें तो आकाश से हुक्म मिला था कि हम जाएं और तुझे उससे खबर कर दें। बाकी काम तेरा है। अपनी मंगेतर को, अपने होने वाली धर्मपत्नी को बचा सकता है तो उसे बचा ले जो उसके पीछे लगा हुआ है। अगर तू ना बचा सका तो समझ ले जीवन भर तो फिर तुझे वो हासिल ना होगा जो तू चाहता है। महेंद्र नाथ उठ खड़ा हुआ और उसने दोनों हाथ जोड़े और पुरअकीदत लहजे में बोला, जय देवी जी, तूने मुझे इस बात से आगाह करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं राजा कृष्ण से पूछ लूँगा, मालूम कर लूँगा उनसे कि उन्होंने ये सब क्यों किया। हमारी रियासत उनकी रियासत से बड़ी है। हम लोग उनसे ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं। उन्होंने बजाय इसके कि हमारे एहसान मानते ये खेल शुरू कर दिए। मैं उनसे जवाब तलब करूँगा देवी, मैं उनसे जवाब तलब करूँगा। सुन महेंद्र नाथ, ऐसे नहीं, भेस बदल कर जा, कृष्णनाथ के महल में दाखिल हो, वो सब कुछ देख जो मैंने तुझसे कहा है। अगर ये सच हो तो फिर राजा कृष्णनाथ को भी ये सब कुछ दिखा, फिर तो बात करने में हक बजानब होगा। अभी अगर तू ऐसे ही जाकर उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देगा तो वो कहेंगे कि ये सब झूठ है, ज़रूर किसी दुश्मन ने उड़ाई है और तेरे पास उन्हें देने के लिए कोई सबूत नहीं होगा महेंद्र नाथ। इसलिए पहले अपनी आंखों से वो सब कुछ देख जो मैंने तुझे बताया है, फिर कुछ कहना ठीक रहेगा। देवी तो ठीक कहती है। मैं इस वक्त तक अपने ऊपर खाना पीना हराम करता हूँ जब तक ये बात मंजरे आम पर ना ले आऊँ।
अगर कृष्णनाथ वादा खिलाफ़ी करते हैं तो करें, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं, लेकिन फिर वो अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे? किसी दूसरे की इज्जत उछालने के बाद उन्हें अपनी इज्जत बचाए रखना बड़ा मुश्किल होगा देवी। हाँ तू ठीक कहता है, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहती हूँ, बस अब मुझे आज्ञा दे, जरूक ने कहा। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। दरवाजे से बाहर चौकीदार मौजूद थे, लेकिन चूंकि ये पूरी इसरार देवी राजकुमार महेंद्र नाथ के कमरे से निकली थी और खामोशी से आगे बढ़ गई थी, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कह सके, कुछ भी ना पूछ सके। हाँ, आगे जाकर अपने आप को बचाना जयरूख का काम था। थोड़े फासले पर पहुंचने के बाद उसने एक खामोश गोशा देखा और सांप बनकर रेंगती हुई ऐसी जगह पर घुस गई जहां उसे देखा ना जा सके। लेकिन महेंद्र नाथ के दिल में जो आग लगा गई थी वो ऐसी नहीं थी जो महेंद्र नाथ को सोने देती। वो अपने आप को शोलों में घिरा हुआ महसूस कर रहा था। देवी का एक एक लफ्ज़ उसके हवास पर बिजली बनकर गिर रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है?